जैसे कि आज कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में सर्व कर रहे हैं, परमेश्वर के किंगडम को ग्रो करने के लिए परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं कि वो परमेश्वर के राज्य को आगे तक लेके जाएं। तो आज ये उनके कर्म नहीं, ये उनके एफर्ट्स नहीं कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उन पर ठहर चुका है कि आज वो परमेश्वर के राज्य में एक बीज को बो रहे हैं। जैसे कि सेंट पॉल हमें बताते हैं कि यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा। जैसे कि सेंट पॉल हमें बताते हैं कि जब एलिय्याह ने आग उतारी तो उसने परमेश्वर के आगे दुहाई लगाई कि देख परमेश्वर, तेरे नबियों में से मैं अकेला ही बचा हूँ परमेश्वर, जिसने अभी तक बाल के आगे घुटने नहीं टेके। पर परमेश्वर ने उसे उत्तर देते हुए कि देख 7,000 पुरुष अभी पड़े हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। सो अगर तू ठहराया गया, अगर तू नियुक्त किया गया है इस बड़े काम के लिए, इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो यह तेरे कर्म नहीं है, ये तेरे एफर्ट्स नहीं है कि तूने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि ये मेरा अनुग्रह है जो सिर्फ तुझ पर हुआ है कि तू इस काम के लिए नियुक्त किया गया, तो इस काम के लिए ठहराया गया है। सो वो एलिय्याह के एफर्ट्स नहीं थे, वो एलिय्याह के कर्म नहीं थे, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो ठहराया गया था परमेश्वर के राज्य में एक बड़े चिन्ह को दर्शाने के लिए। सो आज भी अगर हम परमेश्वर में सर्व कर रहे हैं, अगर आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आज हम किसी चर्च में रहकर सेवा को कर रहे हैं, किसी चर्च में परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए हैं, परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हैं कि हम उस चर्च में परमेश्वर के राज्य को आगे तक लेके जाए उस चर्च के द्वारा, तो ये हमारे एफर्ट्स नहीं है कि हम उस चर्च के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमारे कर्म नहीं है कि हम उस चर्च के लिए या हम उस दास के लिए कुछ कर रहे हैं। सो ये हमारे कर्म नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें मौका दे रहा है कि हम उसके राज्य के लिए कुछ कर सकें, हम उसके राज्य को आगे तक लेके जा सकें। सो आज अगर हम किसी भी चर्च में, चाहे छोटी चाहे बड़ी, किसी भी चर्च में अगर आज हम सर्व कर रहे हैं, अगर आज हम परमेश्वर के बीज को बो रहे हैं, तो ये हमारे कर्म एफर्ट्स के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, हमें चांस दे रहा है कि हम भी परमेश्वर के राज्य में कुछ कर सके। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम ठनठनाते हुए बर्तन ना बनो। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से, बल्कि अपने कामों से ये दर्शा सके कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आज हम जो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, ये हमारे कर्म नहीं, ये हमारे एफर्ट्स नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज हम पर हुआ है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने के लिए आज हम अपने एफर्ट्स को दे रहे हैं। अगर आज हम किसी भी चर्च में सर्व कर रहे हैं, अगर आज हम किसी भी चर्च के लिए कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये मत समझिए कि आपके एफ़र्ट्स है कि आप उस चर्च के लिए एफ़र्ट्स दे रहे हो, कि आप अपने कर्मों को दिखा रहे हो कि शायद हम अपने एफ़र्ट्स के द्वारा उस चर्च को आगे तक लेके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उस चर्च के लिए, उस दास के लिए हमें ठहराया, हमें नियुक्त किया।